मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आपके सामने और एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो के पहले मैं आपको एक विनती करूँगा कि मेरा जो भी चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल पर मैं अंग्रेजी के अंग्रेजी लिटरेचर के वीडियोस, अंग्रेजी फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक्स, स्पोकन इंग्लिश और मेरा खुद का मराठी, हिंदी और अंग्रेजी का साहित्य मैं यहाँ पर इसके बारे में वीडियोस अपलोड करता हूँ। आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की। यानी हम जब स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं या बोलना पसंद करते हैं तो उसमें जो क्लॉजेस होती है, उनके जो प्रकार होते हैं, उनका बहुत ही अहम महत्व बताया गया है। विषय आज का है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो हम शुरुआत करने वाले हैं। द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी जो क्लॉज होता है, यह क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है। द ग्रुप जनरेट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी ये जो ग्रुप होता है, यह ग्रुप जो वाक्य होता है, उस वाक्य का एक भाग हुआ होता है, एक सेक्शन या पोर्शन बना हुआ होता है। देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। जो क्लॉज होता है, जो वाक्य होता है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट यानी जो वाक्य होता है उसका सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, और प्रेडिकेट यानी वर्ब, और वर्ब से आखिर तक जो वाक्य होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि आई टेल यू दिस, तो ये आई सब्जेक्ट हुआ, टेल यू दिस यह उसका प्रेडिकेट हुआ। वन और मोर देन वन क्लॉजेस मेक अप द सेंटेंसेस। देखिए, जो भी वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वह सेंटेंस यदि बनाना हो तो एक वाक्य या दो वाक्य मिलाकर एक सेंटेंस वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, ही इज़ अ गुड मैन, यानी यह अच्छा आदमी है। इज़ द क्लॉज, यह क्लॉज हुआ, क्योंकि इस क्लॉज में एस वी ओ सी यह आ गए, यानी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया और फुल स्टॉप आ गया। इट इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ये वाक्य का एक हिस्सा हुआ, वाक्य का एक सेक्शन हुआ, पोर्शन हुआ, एक वाक्य का एक एरिया हुआ, या आप हिंदी में हम और उसे भाग बोलेंगे, भाग हुआ। ही इज अ सब्जेक्ट, यह सेंटेंस में यहाँ पर ही नाम का सब्जेक्ट है, एंड इज अ गुड मैन यह यहाँ पर प्रेडिकेट है। सो वी कैन मेक अ क्लॉज इन दिस वे, या इस तरह से हम क्लॉज को बना सकते हैं। उदाहरणार्थ, या हम बोलेंगे कि ही इज अ गुड मैन सो दे इन्वाइटेड हिम। अभी इसका मीनिंग होता है कि ही इज़ अ गुड मैन, यानी अच्छा आदमी है, इसीलिए दे इन्वाइटेड हिम, यानी उन्होंने उसे आमंत्रित किया। बोथ दी सेंटेंसेस आर द पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस जॉइंड बाय सो। देखिए, यह दो वाक्य है और कंपाउंड सेंटेंस की वाक्य है, और इस दोनों वाक्य को यहाँ पर सो नाम का जो कंजंक्शन है उसने यहाँ पर उनको एक दूसरे के साथ मिलाया है। एस वी ओ सी प्लस फुल स्टॉप आर द मेन 4 एलिमेंट्स ऑफ अ क्लॉज। जो क्लॉज होता है, उस क्लॉज के 4 भाग होते हैं। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फिर बाद में हम उसे फुल स्टॉप में यानी आखिर में फुल स्टॉप देते हैं। ऐसे 4 भाग या 4 सेक्शन या 4 एलिमेंट्स एक वाक्य के बनते हैं। उदाहरण हम लेंगे, लॉरा मेड अ मिस्टेक एट वर्क। इज अ सेंटेंस है, सेंटेंस हुआ। लारा ने अपने काम करते वक्त एक चूक की, ऐसा उसका मीनिंग है।
इस वाक्य में लॉरा इज अ सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट है, एंड मेड अ मिस्टेक एट वर्क इज अ प्रेडिकेट, यानी यह एक प्रेडिकेट है, यानी उसे हम हिंदी में उसे हम विधेय बोलेंगे। एंड लॉरा इज अ सब्जेक्ट, मेड इज अ वर्ब, यानी मेड जो है यह वर्ब है, लारा सब्जेक्ट है, अ मिस्टेक यह एक ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और एट वर्क इज अ कॉम्प्लीमेंट और ईडब्ल्यू, यानी जो एट वर्क है यह उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ या ईडब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड हुआ। तो बोलने का यह है कि एक वाक्य में SVOC आते हैं, तो यह हमने आपको बताया। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट। देखिए, जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है वह वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर लॉरा मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर लॉरा यह सब्जेक्ट हो गया, मेड अ मिस्टेक यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया, यानी मेड यहाँ पर वर्ब हो गया, अ मिस्टेक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, एट वर्क यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट या ईडब्ल्यू हो गया, यानी ये वर्ब और वर्ब से आखिर तक का जो भाग होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है वह हम उन्हें उसे या उस सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक वाक्य में हम सब्जेक्ट्स लेते हैं जहाँ पर आई, वी, यू, दे यह सब्जेक्ट्स है, और ही, सी, इट यह भी सब्जेक्ट्स है, यह सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड द पार्ट फ्रॉम द वर्ब टू द एंड ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। एंड प्रेडिकेट किसे बोला जाता है? तो जो वर्ब होता है, वर्ब और वर्ब को लेकर जो वाक्य है आखिर तक का जो भाग है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अभी हम चर्चा करने वाले टाइप्स ऑफ द क्लॉजेज, यानी जो क्लॉजेज होती है, जो सेंटेंसेस होती है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। पहला है नाउन क्लॉज। द नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी नाउन क्लॉज जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है। इट इज फॉर्म्ड विथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सहाय्य से उसकी निर्मिति हम करते हैं या की जाती है। इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, यह नाउन का काम करता है, खुद वह नाउन बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल, या उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, आई होप दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में टोटल सेंटेंस इज द नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है। कैसे? देखिए, आई होप इज द मेन क्लॉज, क्योंकि यह सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ गया, यानी आई होप इज द मेन क्लॉज। दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप, यानी होप नाम का जो वर्ब है इसका यह जो नाउन क्लॉज है वह ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। इट वर्क्स इन प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट रहता है, यानी ऑब्जेक्ट एक ही वर्ड रहता है तो यह एक वर्ड का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये जो नाउन क्लॉज होता है यह एक वाक्य का भाग होता है, और यह भाग यहाँ पर नाउन का या ऑब्जेक्ट का काम करता है। इट इज़ द नाउन क्लॉज, इसे हम नाउन क्लॉज बोलते हैं एज, यानी कारण ऐसा है उसका कि इट इज़ वर्किंग एज अ नाउन, वह नाउन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट इज वर्किंग एज इट, यानी मुझे ऐसा बोलना है यहाँ पर कि दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट यह जो है यह ईट सरी का काम कर रहा है। यानी कैसे? देखिए, आई होप इट, आई होप इट, आई होप इट, यानी आई होप दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट। यह जो दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट है इसे हम ईट बोल सकते हैं, आई होप इट। तो ईट क्या हुआ? दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट। तो यहाँ पर यह दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट यह ईट का काम कर रहा है, इसीलिए हम उसे यहाँ पे
क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे वी कैन से आई होप इट। सो हम बोलेंगे आई होप इट, इट मीन्स दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट, यानी जो इट है यह दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट का जो नाउन क्लॉज है वह बनता है। आई होप दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट इन दिस सेंटेंस, आई इज द सब्जेक्ट, यह आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। होप यहाँ पर जो है होप से लेकर आगे तक यानी मेन वर्ब से लेकर आखिर तक, होप दैट आई शैल स्टैंड फर्स्ट इज द प्रेडिकेट, इसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। अदर देन द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को छोड़ के फ्रॉम द वर्ब टू द एंड ऑफ द सेंटेंस यानी वर्ब से लेकर वाक्य के आखिर तक प्रेडिकेट होता है, यानी प्रेडिकेट का काम वह वाक्यांश करता है। अभी हमने नया सेंटेंस यहाँ पर लिया हुआ है, उदाहरण लिया हुआ है, दैट दे सेड इज वेरी स्ट्रेंज। देखिए, दैट दे सेड इज वेरी स्ट्रेंज, दिस टोटल सेंटेंस इज द नाउन क्लॉज, दैट दे सेड इज द सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पर दैट दे सेड यह नाउन क्लॉज आया है लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट दे सेड इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी देखिए इसका जो करता है या सब्जेक्ट है वह दैट दे सेड आया हुआ है। तो यहाँ देखिए यह हो गया नाउन क्लॉज और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस इज द नाउन क्लॉज इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट, दैट दे सेड इज वेरी स्ट्रेंज कैन बी स्पोकन, इट इज वेरी स्ट्रेंज। देखिए हम यहाँ पर ऐसा आपको बोलेंगे कि दैट दे सेड, यही हम इट इज वेरी स्ट्रेंज ऐसा बोल सकते हैं। पहला वाक्य हमने क्या लिया हुआ है, दैट दे सेड इज वेरी स्ट्रेंज, यही वाक्य हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज वेरी स्ट्रेंज। हमने क्या किया, दैट दे सेड के बजाय इन प्लेस ऑफ दैट दे सेड हमने क्या ले लिया, इट ले लिया। तो इट क्या हो गया, यह इट सब्जेक्ट बन गया। तो दैट दे सेड यह सब्जेक्ट है और इट भी सब्जेक्ट है और उसका वाक्य बन गया इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, और पहला वाक्य है दैट दे सेड इज वेरी स्ट्रेंज। दिस इट इज द नाउन, देखिए ये जो इट है इसमें नाउन है ये। सो दैट दे सेड इज द नाउन, ये जो दैट दे सेड यह क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि वो नाउन का काम कर रहा है, इट का काम वहाँ पर वो कर रहा है, एंड इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम वह कर रहा है। दस इसीलिए द नाउन क्लॉज वर्क्स लाइक द सब्जेक्ट। देखिए जो नाउन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, वैसा हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ। हम उदाहरण लेंगे कि ही वेंट वेयर ही वॉज प्रेजेंट। देखिए ही वेंट वेयर ही वॉज प्रेजेंट यह उदाहरण है। इस उदाहरण में ही वेंट इज द मेन क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट है और वेंट वहाँ पर मेन वर्ब आ गया है, और वेयर ही वॉज प्रेजेंट यह एडवर्ब क्लॉज आ गया है। तो वेयर ही वॉज प्रेजेंट इज द एडवर्ब क्लॉज, और इस एडवर्ब क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि जो भी एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, या जो भी नाउन क्लॉजेस होते हैं वह सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। और यह एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाइंग द वर्ब वेंट, यानी यहाँ पर वेंट नाम का जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बारे में वह मॉडिफाई कर रहे हैं, ज़्यादा माहिती वो दे रहे हैं। यानी ही वेंट वेयर ही वॉज प्रेजेंट, तो वेयर ही वॉज प्रेजेंट यह एडवर्ब क्लॉज हो गया, और यह वेयर ही वॉज प्रेजेंट किसकी माहिती दे रहा है, तो वेंट के बारे में, यानी वर्ब के बारे में वो मॉडिफाई कर रहा है। तो ही वेंट यानी वह गया, कहाँ गया, वेयर ही वॉज प्रेजेंट। तो यह जो वेयर ही वॉज प्रेजेंट है यह एडवर्ब क्लॉज आ गया, और वह एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है वेंट नाम के वर्ब को। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है विथ सब्जेक्ट, उसमें भी सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। इट वर्क्स हियर लाइक द एडवर्ब, एडवर्ब सरी का काम करता है, दैट इज
इट शोज द प्लेस, यानी वो प्लेस दिखाता है, प्लेस के बारे में वो बताता है। एंड द प्लेस शोइंग वर्ड्स आर द एडवर्ब्स, जो भी जगह बताते हैं शब्द, उन सभी शब्दों को हम एडवर्ब्स कहेंगे। तो आगे जाएंगे। ही वेंट वेयर ही वॉज प्रेजेंट, इन दिस सेंटेंस ही इज द सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर ही करता है, सब्जेक्ट है, एंड वेंट वेयर ही वॉज प्रेजेंट यह एडवर्ब क्लॉज है, इज द एडवर्ब क्लॉज, यानी और यही प्रेडिकेट भी है, यानी प्रेडिकेट जो है वो प्रेडिकेट होता है। इट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह वो काम कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज, इसलिए हम उसे एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। अदर देन द सब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ब टू द एंड ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। एंड और प्रेडिकेट किससे बोला जाता है? तो प्रेडिकेट ऐसा होता है कि सब्जेक्ट छोड़ के वर्ब, और वर्ब से, वर्ब को लेकर आखिर तक वाक्य जो रहता है, आखिर तक जो भाग होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट जो रहता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह भी शब्दों का समूह होता है। स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लेकर शुरुआत होती है, एंड प्रेडिकेट उसमें आता है। दिस एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है यह एडजेक्टिव का काम करता है, यानी विशेषण का यह काम करता है। और एडवर्ब को क्या बोलेंगे? एडवर्ब, क्रिया विशेषण का काम करता है, और एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि हम बोलेंगे, उदाहरण लेंगे, द बाइक विच इज रेड इज हर्स। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में विच इज रेड, यह इज टॉकिंग अबाउट द बाइक, ये बाइक के बारे में बता रहा है। सुनिए, बाइक के बारे में वह बता रहा है, यानी इट इज शोइंग द बाइक्स क्वालिटी, यानी जो बाइक है, बाइक की क्वालिटी, यानी जो मोटरसाइकिल है उसकी क्वालिटी वो बता रहा है। एंड इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे कि जो क्वालिटी बताने वाले लफ्ज होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, और सभी एडजेक्टिव्स जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में, या जो भी करते होते हैं या करता होते हैं उनके बारे में, उनकी क्वालिटी अच्छी या बुरी वो बताते हैं, इसलिए उन्हें विशेषण कहा जाता है। सो इट इज़ द एडजेक्टिव एंड द एडजेक्टिव क्लॉज, इसलिए हम उसे एडजेक्टिव भी बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलेंगे, यानी विशेषण भी बोलेंगे, और विशेषण का बनाया हुआ क्लॉज यानी सेंटेंस भी उसे हम बोलेंगे। द बाइक इज द सब्जेक्ट, देखिए इस वाक्य में द बाइक विच इज रेड इज हर्स, इस वाक्य में द बाइक इज द सब्जेक्ट, विच इज रेड इज हर्स इज द प्रेडिकेट। और बाद में हम ऐसा बोलेंगे कि द मेन क्लॉज इज द बाइक इज हर्स, द बाइक इज हर्स इज द मेन क्लॉज, और विच इज रेड is the adjective clause, and this adjective clause is qualifying the bike, जो बाइक यहाँ पर नाउन है, नाम है, और एक चीज है यानी वस्तु है। तो ऐसा यहाँ पर होता है, यानी जो भी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होती है वह नाउन क्लॉजेस होती है, एडवर्ब क्लॉजेस होती है, एडजेक्टिव क्लॉजेस होती है। आज के वीडियो में हमने 3 प्रकार की क्लॉजेस देखी, यानी नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। आगे के वीडियो में हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लॉजेस है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।